एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसी ने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, किसी ने बनाई ये रीत रे, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसी ने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, किसी ने बनाई ये रीत रे। हेलो बच्चों, एकेडमी पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि द्विघात समीकरण का लास्ट वीडियो है। सभी बच्चे शुरू से लेकर के एंड तक देखें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है बोलो बेटा? 117 वर्ग मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। 2024 में और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा जी, आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना? तो इधर देखो बेटा, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब आशा है कि सभी बच्चों को वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा। पता है ना बेटा कि जो वर्ग होता है, वर्ग कुछ इस तरह का होता है बेटा जी। ये क्या है बोलो? ये वर्ग है। क्या है बेटा? ये वर्ग है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा जी भुजा स्क्वायर। बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो बेटा? भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना? आपको पता होगा लल्ला कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना? और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा जी? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। सभी बच्चों को पता है ना? तो चलिए हम इन्हीं फार्मूलों की सहायता से इस प्रश्न को आसान तरीके से हल करते हैं, है ना? तो चलिए बेटा जी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं बेटा वर्ग की भुजा। कितने वर्ग हैं यहां पर? दो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। एक वर्ग की भुजा आप x मान लो और दूसरे वर्ग की भुजा आप y मान लो। बोलो बेटा, और जब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपने भुजा x माना है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो? x का स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो भुजा का स्क्वायर होता है।
बोलो बेटा। तो हम यहां लिखेंगे कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो एक्स का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे बेटा जी, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर जी आपने ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख कैसे दिया। अरे बेटा जी ये वर्ग है ना, इसका हमने एक दो वर्ग यहां पर दिए गए हैं। कितने वर्ग दिए हैं, दो वर्ग दिए हैं। इनकी भुजा वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बोलो बराबर होती हैं। इसका हमने क्या मान लिया बेटा जी, वाई मान लिया। समझ रहे हो कि नहीं बेटा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। बोलो हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, यानी कि यहां पर बेटा जी पहली शर्त में तो यही है ना, कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इनका योग कितना दिया बेटा, 117 दिया है। ये आपका हो जाएगा सभी का नंबर 1। तो बोलो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, सभी बच्चों को समझ में आया। तो चलिए बेटा आगे क्या कह रहा है, अगर आप चाहो है ना, आपकी सुविधा के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है बेटा जी भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बोलो, भुजा का स्क्वायर होता है। और हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए बेटा जी, एक मिनट आप रुक जाइए। चलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी लिखने में, तो यहां पर लिखते हैं हम। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है। अब बेटा जी परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। बोलो तो यहां पे लिखेंगे परिमापों का अंतर। तो पहले पहले यहां वर्ग लिख लेना। तो पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा आपने क्या माना था, वर्ग की भुजा आप x माने थे। कितना माने थे, x। और दूसरे वर्ग की भुजा क्या माने थे, y निकाले माने थे। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का जो परिमाप होगा 4 गुणे भुजा। तो कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, यानी पहले वर्ग का परिमाप 4x 4 गुणे भुजा, दूसरे वर्ग का परिमाप यानी कि 4y तो 4 गुणे भुजा, और बराबर बोलो बेटा दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया है, 12। बोलो मैं यहां बगल में लिख देता हूं लल्ला कि जो परिमाप होता है ना, यहां लिख देता हूं, जो परिमाप होता है किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, वो होगा बेटा जी 4 गुणे भुजा। क्या हो जाएगा बोलो, 4 गुणे भुजा। समझ में आया ना। अब देखो बेटा, अब आप देखिए यहां पर, तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो 4 क्या ले लेंगे, कॉमन। 4 क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। यहां बचेगा x माइनस वाई और बराबर में 12। तो यहाँ x माइनस वाई और बराबर 12, और ये बटे में चला जाएगा तो 4, 4 कन्नम 4, 4 त्याई 12। तो x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा बेटा जी 3। तो यहां से x का मान निकालोगे तो y उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो 3 धन हो जाएगा y। इसे आप मान लो लल्ला समीकरण नंबर 2। बोलो बेटा सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ना। तो किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तो चलिए बेटा अब हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां पर हम देखिए ध्यान से,
यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लो बेटा। अब इस समीकरण आपका कितना है, एक ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर और धन में वाई स्क्वायर और बराबर में 117। अब यहां पर आपने x बराबर 3 धन वाई निकाला है, तो इस x के दर पर आप लिख लो बेटा जी 3 धन वाई और इसका स्क्वायर लिख लो और प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में 117। ठीक है ना। तो अब आप यहां क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या यूज करोगे, बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर धन में b का स्क्वायर धन में 2ab, यहाँ 3 और गुणे y और प्लस ये y स्क्वायर और बराबर में 117 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग 9 होता है, y स्क्वायर 2 तिहाई 6y, बोलो बेटा जी y स्क्वायर बराबर 117। अब यहां देखिए ध्यान से बेटा, यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जुड़ के 2y स्क्वायर, यहां हो जाएगा 6y, यहां है बेटा जी 9, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस 117 और बराबर 0। फिर से देखो बेटा 2y स्क्वायर धन में 6y, अब 117 में 9 घटा दो तो 17 में से 9 जाएगा 8, बोलो बेटा जी यहां बचेगा 10, तो कितना होगा बोलो 108 और यहां माइनस और बराबर में 0। अब आप 2 से देखिए ध्यान से, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसीलिए 2 हम क्या लेंगे, कॉमन। 2 क्या ले लेंगे बेटा जी, कॉमन ले लेंगे। 2 क्या लेंगे बोलो, कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहां पर लेंगे कॉमन, यहां बचेगा बेटा वाई स्क्वायर और धन 2 तिहाई 6 है ना, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और यहां हो जाएगा 0, और जब 2 को हम 0 के बटे में ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर धन में 3y और माइनस 54 बराबर 0। बोलो बेटा समझ में आया ना। अब ध्यान से देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखो कि यहां आपको ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा खंड करना है कि खंड करने में आ जाए 54। पहाड़ा पढ़ो कि पहाड़ा पढ़ने में 54 आए और घटाने में 3 आए, तो बेटा जी 9 छक 54। यहां ध्यान से देखो, यहां वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3y है बेटा जी और माइनस 54 है। पहाड़ा आपको क्या पढ़ना है बेटा, 9 छक 54 और 9 में से जब 6 जाएगा बेटा तो आ जाएगा 3। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई होगी। यहां हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर धन, अब इस 3 के स्थान पर आप लिखोगे 9 माइनस 6, अब यहाँ y माइनस 54 बराबर 0, वाई स्क्वायर धन इस y का इसमें गुणा करो तो 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, बोलो बोलो। तो जोड़ा में हम क्या लेंगे बेटा जी, कॉमन लेंगे। तो यहां से आप जब y कॉमन लोगे तो यहाँ y बचेगा, भाई 2 ठो y है, एक y चला गया तो एक y बचेगा, यहाँ प्लस में 9, यहाँ माइनस 6 ले लो कॉमन, यहाँ y बचेगा माइनस माइनस प्लस, अब 6 9 का 54 और बराबर 0। तो y प्लस 9 y प्लस 9, तो y प्लस 9 क्या हो जाए कॉमन, यहाँ बचेगा बेटा y माइनस 6 और बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर 0, तो 9 को बेटा उधर ले जाओ माइनस 9, y माइनस 6 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा जी, 6 आ जाएगा। अब ये y तो क्या हो जाएगा, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती लल्ला,
भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती बेटा, इसलिए ये क्या है, अमान्य है। क्या है ये, बोलो बेटा, अमान्य है। तो y बराबर कितना आ गया, 6। तो y का मान आप चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण है ना किसी में भी रख दोगे बेटा जी, आपको x का मान आ जाएगा। तो सबसे आसान यही है कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में आप रखोगे बेटा तो ये x बराबर 3 धन y है, x बराबर 3 धन y है, तो 3 धन y के दर पर 6, तो 6 3 कितना आएगा बेटा, 9। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। तो एक भुजा, एक वर्ग की जो भुजा होगी 9 मीटर होगी और दूसरे वर्ग की भुजा कितना होगी बेटा, 6 मीटर होगी। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है बेटा जी तो आप उसे बताइए, अगले वीडियो में मैं उसका सुधार करूंगा, ठीक है ना। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है बेटा जी। कब आया है बोलो, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें इस प्रश्न को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है बेटा कि एक कुटीर उद्योग में, क्या लिखा है बोलो, एक कुटीर उद्योग में, है ना, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है बेटा जहां पर बर्तन का निर्माण होता है, तो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कितने बर्तनों करता है बेटा, एक दिन में कुछ का मतलब x बर्तन का निर्माण करता है। भाई क्वेश्चन में लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। अरे भैया कुछ बर्तन क्या है, कुछ के दर पर क्या मानना है बोलो, x मान लो कि माना एक दिन में, है ना, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बोलो। तो यहां पे लिखेंगे कि एक माना, क्या लिखोगे बेटा कि माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो कितना निर्माण किया बेटा जी, x बर्तन। तो एक दिन में लिखा है ना, समझ में आई ना ये बात कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ का मतलब जहां कुछ बर्तन का निर्माण करता है बेटा, हमने मान लिया कि x बर्तनों का निर्माण करता है। आगे देखो, कह रहा है एक विशेष दिन, एक मिनट बेटा, एक मिनट, कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में, कि एक विशेष दिन यह देखा गया, किसी भी दिन बेटा जी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का मतलब बर्तन, नग का मतलब बर्तन, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ध्यान सुनना, प्रत्येक दिन की प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बोलो बेटा, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी होगी, x। एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी होगी, x। तो कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया
कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। बोलो बेटा, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हम यहां पर लिखेंगे, है ना, कि प्रत्येक नग की लागत, यहां होगा बेटा जी प्रत्येक नग की लागत, नग लिखो चाहे बर्तन लिखो, प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। कितना बर्तन निर्माण किया था लल्ला, यक्स, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक था। यहां लिखेंगे बेटा जी 15, क्या लिखोगे बेटा 15, समझ गए ना, कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 क्या है, अधिक है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। यहां पर लिखेंगे एक दिन की कुल लागत। तो प्रश्नानुसार एक दिन की निर्माण लागत, एक दिन की निर्माण लागत बराबर एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या और गुणे प्रत्येक नग की लागत, गुणे प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, तो है ना। तो एक दिन में निर्माण लागत कितना लगा बेटा जी, एक दिन में निर्माण लागत यहां पे दिया है 2250। बोलो यदि उस दिन की निर्माण लागत कितना है 2250, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा जी 2250। एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, x है, यहाँ x लिखेंगे। फिर आप प्रत्येक नग की लागत कितना है बेटा जी 2x प्लस में 15। तो आशा है कि सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। बोलो बेटा, हाँ, यहां पे कुल लागत आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, एक दिन में कुल लागत, तो देखिए ध्यान से, यहां हो जाएगा 2250 बराबर x का इसमें गुणा कराओ 2x स्क्वायर, x का यहां गुणा कराएंगे बेटा 15x हो जाएगा। अब देखो ये 2250 को उधर पक्षांतर करा दो, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर धन में 15x और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2250 बराबर 0। बोलो बेटा, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसा टेबल पढ़ना है आपको, ऐसा पहले तो 2 का यहां गुणा कराओ, देखो ध्यान से 2250 में आप पहले 2 का गुणा कराओ, तो 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4। बोलो बेटा, तो इसका 2250 का 2 में पहले गुणा करेंगे तो 4500 आएगा। अब ऐसा 4500 का ऐसा खंड करना है बेटा कि खंड करने में तो आ जाए 4500, लेकिन घटाने में कितना आ जाए 15 आ जाए। तो जब 75 में आप 60 का गुणा करो जरा, 75 में 60 का गुणा करो बेटा जरा, तो 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 3 45 और 1 0, ये बिल्कुल आ रहा है बेटा। 75 में जब 60 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा 45, और 75 में जब 60 घटाओगे तो आ जाएगा 15।
आ जाएगा ना। तो 75 माइनस 60 यानी कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। आशा है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अगर खंड करना आपको नहीं आता तो इसका आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, आ जाएगा। ओके, चलिए तो यहां पर हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जहां पर 15 है वहां लिखोगे 75 माइनस 60, जहां पर 15 है वहां लिखोगे 75 माइनस 60। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 75 और माइनस 60 और यहाँ x और माइनस 2250 और बराबर 0। ठीक है बेटा, तो जगह की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो हम इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना आप। तो यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर धन, अब x का इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा 75x माइनस 60x और माइनस 2250 और बराबर में 0। तो अब यहाँ क्या होगा, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। तो बेटा जी आप x कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, बोलो बोलो, x कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 2x धन, यहाँ बचेगा 75, जितना यहाँ आया है उतना यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ बेटा 30 कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे बोलो, 30। तो 30 दुनिया 60, 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। और इधर भी जब 30 से इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा बेटा, 75 बराबर 0। तो 2x धन 75, 2x धन 75, तो 2x धन 75 हो जाएगा कॉमन और यहाँ बचेगा x माइनस 30 और बराबर में 0। तो 2x धन 75 है ना बेटा, तो मैं इसको इधर करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखोगे आप, एक मिनट, तो इधर देखिए बेटा, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां लिखोगे 2x धन 75 और बराबर में 0। तो 2x इसको उधर ले जाओगे माइनस 75, तो x बराबर माइनस 75 बटे 2, ये ऋण में आ रहा है बेटा जी। ये कह रहा है कि एक दिन में जो बर्तनों निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है वो माइनस 75 बटे 2 है, जो कि असंभव है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अमान्य है। बोलो बेटा क्या है ये, अमान्य है, बर्तनों की संख्या ऋण में नहीं आ सकती। और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ 30 को उधर ले जाओ तो ये प्लस 30 हो जाएगा। बोलो बेटा, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है बेटा कि कह रहा है तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ गया बेटा, 30 आ गया, है ना। हमसे कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, इधर ध्यान से देखिए, यहां देखिए बेटा जी, यहां पर लिखेंगे कि प्रतिदिन, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ गई बेटा जी, 30। हमसे प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है, यहां लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, यहां क्या है बेटा 2x धन 15, तो 2x धन में 15, तो 2 गुणे x का मान 30 धन 15, तो 30 दुनिया 60 धन 15, यानी कि 60 और 15 मिलके कितना होगा बेटा, आप देख लीजिए कि 60 और 15 जुड़ के कितना हो जाएगा, 75, 75, वो भी रुपए में। तो बोलो बेटा सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहां लिखोगे 75 रुपया, ठीक है ना। तो यही आपका बेटा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। बोलो कैसा लगा ये प्रश्न, आपको समझ में आया बेटा कि नहीं आया, है ना। थोड़ा मेरी लिखावट
गड़बड़ है बेटा, अभी उतना अभ्यास है नहीं स्मार्ट बोर्ड में लिखने का, है ना। अभी तक तो व्हाइट बोर्ड में लिख रहे थे, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से, क्या लिखा है बेटा, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। फिर 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल, निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात करो। बोलो बेटा, विमान की सामान्य चाल ज्ञात करो। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे हमसे कह रहा विमान की सामान्य चाल ज्ञात करो, तो हम यहां लिखेंगे बेटा सबसे पहले, है ना, क्या लिखेंगे, विमान की सामान्य चाल। बोलो बेटा, लिखेंगे विमान, माना विमान की सामान्य चाल। तो माना विमान की सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। विमान की सामान्य चाल क्या लिखोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहां लिखेंगे बेटा जी प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बेटा, प्रश्नानुसार। बोलो, तो यहां पर कह रहा है कि अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। तो निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी, निर्धारित समय क्या है बेटा, दूरी कितना है इसमें, बोलो बोलो, दूरी है 1500। बोलो, सामान्य चाल कितना है, x। बोलो, कितना देरी से चलता है, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट दिया है, तो 30/60 यहां पे आप लिखेंगे, समझ गए ना, बराबर। तो निर्धारित चाल से कह रहा है कि, ध्यान से देखना बेटा, कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से, ये समय है, समय बराबर क्या होता है, बोलो, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, बोलो, दूरी बटे चाल होता है, याद रखना। तो यही समय यहां पर कितना है, 1500। समय कितना है बेटा, 1500। चाल कितना है बेटा, x है। तो कह रहा है निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, यानी कि ये निर्धारित समय है। ये दूरी कितना है, बोलो, 1500। चाल कितना है, x। ये निर्धारित समय है बेटा। तो निर्धारित समय से कितना देरी से चलता है, 30 मिनट। देरी से चलता है तो घटा दो 30 मिनट, और मिनट को घंटा में बदलोगे तो 60 का भाग हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी किलोमीटर दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए, है ना, कह रहा है कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल, निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। पहले चाल कितनी थी, x थी, अब चाल कितनी हो जाएगी, x धन 250, क्योंकि 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ता है समय पर पहुंचने के लिए। तो दूरी बेटा जी 1500 है, और कितना बढ़ा दिया, पहले x था, अब 250 बढ़ा दिया गया। बोलो बेटा, ये हमारा निर्धारित समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 1500। चाल कितना है, x। उसकी चाल 250 बढ़ा दी गई। जब निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समय पर पहुंचने के लिए उसे इतना बढ़ाना पड़ता है, तो x धन 250 हो जाएगा। आशा है कि सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको इधर पक्षांतर करो बेटा, इसको इधर कर लो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1500 बटे x। इसको इधर लाएंगे तो -1500 और बटे x धन 250, है ना। अब बराबर यहां हो जाएगा बेटा 30 कन्नम 30 और 30 दूना 60, यानी प्लस में 1/2, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा।
थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है बेटा, लाइट धीम तेज हो रही है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। 1500 यहाँ है, 1500 यहाँ है, 1500 आप ले लीजिए कॉमन। यहाँ बचेगा 1/x माइनस, अरे 1500 चला गया तो 1 बचेगा बटे x, यहाँ 1/x धन 250 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा 1/2। अब देखो बेटा, यहाँ 1500 हो जाएगा, x धन 250 को इधर तिरछा गुणा करो, इसका पूरे का 1 में गुणा करोगे तो x धन 250 हो जाएगा, x का इधर गुणा करोगे -x होगा, इसका इधर गुणा करो x का तो x स्क्वायर, इसका यहाँ करोगे 250x, बोलो बेटा बराबर 1/2। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए बेटा यहाँ क्या है 1500, क्या है बेटा 1500, इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 250, क्या बचेगा बेटा 250। अब नीचे क्या है नीचे है बेटा x स्क्वायर धन में 250x, है ना, बोलो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/2, इसका इधर क्या करा देंगे बोलो, गुणा करा देंगे। तो जब गुणा कराओगे तो यहाँ देखो बेटा 25, यहाँ हो जाएगा 1500, 250 दुनिया 500, इसका इधर गुणा होगा तो x स्क्वायर धन में 250x। अब देखो इधर 15 बचे 75, यानी कि यहाँ 4 जीरो लग जाएगा 7,50,000 बराबर x स्क्वायर धन में 250, इसको उधर ले चलो बेटा, तो x स्क्वायर धन में हो जाएगा 250 और माइनस हो जाएगा, है ना, ये 7,50,000 बराबर 0। अब ऐसा इसका खंड करो बेटा जी कि खंड करने में आ जाए 7,50,000 और घटाने में आ जाए 250x, यहाँ पे x लिखना, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर आप क्या करोगे 1000 में, कितने में 1000 में जब 750 का गुणा करोगे तो 750 तो ही है, 3 जीरो और आ जाएगा, तो इतना आ रहा है बेटा। और जब 1000 में से आप 750 घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा बेटा 250। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप देख लेना। तो यहाँ पर x स्क्वायर धन इस 250 के स्थान पर आप लिखोगे 1000 और माइनस में 750, यहाँ x माइनस 75 के आगे कितना जीरो लगाएंगे बेटा 4 जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 4 और बराबर में 0। अब यहाँ देखो x स्क्वायर धन x का इसमें क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, तो x का यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1000x और माइनस में 750x, यहाँ हो जाएगा 75 0 0 0 इतना बराबर 0। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, x यहाँ x ले लो कॉमन, यहाँ x धन बचेगा 1000, बोलो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 750, यहाँ x माइनस प्लस 750 का नम 750, यहाँ भी बचेगा 1000 बराबर 0। इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 1000, तो x धन 1000 हो जाए कॉमन और यहाँ बचेगा x माइनस 750 और बराबर 0। तो यहाँ x धन 1000 बराबर 0, तो x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 1000। बेटा जी चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये -1000 क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे बेटा। यहाँ बचेगा x माइनस 750 बराबर 0, तो x बराबर इसको उधर ले जाओगे 750, यानी कि चाल कितनी आ गई बेटा, तो चाल आपकी आ गई 750। तो यही आपका क्या है बोलो आंसर है। आशा है कि सभी बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को पीछे करके दोबारा देख ले बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं बेटा, एंड करते हैं। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। अब अगर पसंद आया हो बेटा क्लास तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद।